यह कहानी एक राजा और साधु की है। राजा ने राज्य में सभी चार पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा विजयभान एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। राजा को बड़ी ही मन्नतों के बाद अपनी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसकी हर जिद और इच्छा की पूर्ति करते थे। राजकुमार को घुड़सवारी में बहुत आनंद आता था, लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। उनका इकलौता 10 वर्षीय पुत्र घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठेगा। एक दिन प्रशिक्षक के साथ घुड़सवारी करते वक्त एक दुर्घटना में उसके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलन होने वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर बैठा नन्हा राजकुमार गिरकर एक पत्थर से टकरा गया, जिस कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा को इस घटना से गहरा आघात लगा और क्रोध भी आया। राजा इस घड़ी में जैसे राजधर्म भूल गया। उसने उस घोड़े और उसके प्रशिक्षक को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्युदंड दे दिया। राजा यहाँ तक भी नहीं रुका। इसके बाद राजा को सभी चार पैर वाले पशुओं से घृणा हो गई। उसने राज्य में सभी चार पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई भी बैल, गाय, घोड़ा, गधा इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते थे। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा अपनी इकलौती संतान के जाने से बहुत निराश था। उसने खुद को राजमहल में कैद कर लिया। राज्य में प्रतिबंध के कारण प्रजा का बहुत बुरा हाल था। कई कोसों तक उन्हें अब चलकर जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए भी उन्हें बैल न होने से बहुत असुविधा हो रही थी। दूध दही का अभाव हो गया। बैलगाड़ी, घोड़ा, गधा गाड़ी की जगह मजदूर गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं के न होने से कई लोगों की जीविका चली गई थी। आमदनी का साधन खत्म हो गया था। देखते ही देखते 9 माह बीत गए, लेकिन राजा उसी संताप में था। प्रजा दुखी थी, कई निर्धन हो गए, भूख से कईयों की जानें चली गईं। राज्य की प्रजा चिंता में डूबी रहती, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक साधु सन्यासी का उसी राज्य से गुजरना हुआ। राज्य में वो आए तो लोगों ने उनके आगे हाथ जोड़कर विनती की और उन्हें इस समस्या से निकालने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई दी। इसके पीछे प्रतिबंध का कारण भी उन्हें पता चला। साधु ने राजा से मिलने का निर्णय किया। वो राजमहल गए और राजा से मिलने को कहा। राजा किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए राजा ने यह संदेश भिजवा दिया कि आप ही आ जाएं। राजा अभी बहुत दुखी है। उस साधु ने कहा, मैं आपके पुत्र के विषय में ही आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा यह सुनकर उनके सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने गलत ही पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके पुत्र की मृत्यु का कुछ और ही कारण है। राजा को लगा कि यह तो बहुत पहुँचे हुए लगते हैं। मन ही मन कुछ समय उसने विचार किया और फिर कहा, हमें बताइए, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जल, आप जल पर प्रतिबंध लगाइए। ना आप जल पीजिए, ना आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा और ना ही वर्षा होगी। ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा बोला, आप क्या बोल रहे हैं? आप सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे हैं। तो साधु बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। घोड़ा अपने आप नहीं फिसला, वहाँ फिसलन थी, क्योंकि घोड़ा फिसलन से फिसला और वो जल के कारण होती है। वहाँ आप भी जाकर भागेंगे तो गिरेंगे ही, तो फिर घोड़े का इसमें क्या दोष? राजा सोच में पड़ गया। वो फिर बोले कि तुमने उस घोड़े के और उसके प्रशिक्षक के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा
और उसके प्रशिक्षण करने वाले को तुम ही यहाँ लाए थे। वो अपने आप यहाँ नहीं आया था। तो बहुत गहरे में देखा जाए तो असली दोषी तो तुम हो। ना तुम उन्हें यहाँ लाते, ना तुम्हारा पुत्र प्राण गंवाता। वह बोले, राजा, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर उस घटना की जड़ में जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा पालन है, एक पिता की भांति। तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है, इस वजह से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई है तुम्हें पता है? नहीं, तुम राजा कहलाने योग्य नहीं हो। जन्म और मरण तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पुत्र के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप है। राजा साधु के वचन सुनकर उनके आगे फूट फूट कर रोया। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, उठो, हम सब एक उस परमात्मा की व्यवस्था हैं, इसे उसी तरह रहने दो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है प्रजा की सेवा करने का। पेड़ पर यदि एक पत्ता भी हरा रहता है और फिर सूख कर गिर जाता है, तो इस छोटी सी बात हमें परमात्मा के नियम से अवगत कराती है। कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। बहुत हुआ राजन, अब विलंब मत करो, अपनी प्रजा का पालन करो, अपना धर्म निभाओ। एक बाप अपने पुत्र को ना बचा सका, लेकिन एक राजा न जाने कितने दूसरे पुत्रों को खुश रख सकता है। व्यक्ति को परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपना कर्म करते रहना चाहिए, यही उसका धर्म है। अपना धर्म निभाना है और उसके दिए इस अमूल्य जीवन को जीना है। राजा की आंखें खुल गईं। अपने इस कृत्य के कारण उसके राज्य में जो हानि हुई वो उसे पूरा करने में लग गया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह हमारी अगली कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।